नमस्कार किसान साथियों, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अजय यादव, खेती की बात हमारे साथ चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी पैदावार चाहिए तो ध्यान दें, इन खादों का तुरंत करें छिड़काव। किसान भाइयों, हर किसान भाई चाहता है कि उसकी फसल वेट ग्रोथ अधिक से अधिक पैदावार दे। गेहूं भी इसी में एक है। गेहूं इस वक्त बढ़वार पर है, इसलिए किसानों को उस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इस समय गेहूं में नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा दे सकते हैं। बुआई के समय जिन किसान भाइयों ने गेहूं में आयरन जिंक डाला था और पत्ती पर उनकी कमी के लक्षण भी दिखाई दे रहे होंगे। किसान भाइयों, जिंक और आयरन डाल सकते हैं। जिंक और आयरन देने का खास तरीका होता है जिसे किसान भाइयों को जरूर अपनाना चाहिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिलती रहे। तो हम बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, हम जिंक की अगर बात करें तो 1 किलो जिंक सल्फेट और 500 ग्राम भुजा हुआ चूना 200 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाना चाहिए। फिर हर 15 दिन के अंतराल पर गेहूं में 2 से 3 बार यह छिड़काव आपको करना चाहिए। इसी तरह मैग्नीज की कमी वाले खेत में 1 किलो मैग्नीज सल्फेट को 200 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई के 2 से 3 दिन पहले छिड़क देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि आयरन सल्फेट के 0.5% घोल का छिड़काव साफ मौसम में खिली धूप के बीच में गेहूं पर करने के फायदे बहुत ज़्यादा आपको मिल देंगे। क्योंकि ध्यान रखें कि किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पूरी अवधि के दौरान 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत होती है। जड़ें और बालियों बनते समय खेतों में सिंचाई करनी चाहिए। अगर गेहूं की बुआई समय पर की गई है तो किसान भाइयों 20 से 25 दिन बाद सिंचाई जरूर करें। अगर हम बात करें, अगर आपने देर से गेहूं की बुआई आपके खेत में हुई है तो उसमें आप 18 से 20 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए। अगर हम बात करें पछेती गेहूं की, हर 15 से 20 दिन बाद आप सिंचाई करना आपको चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं में जितनी ज़रूरत सिंचाई है उतना ही ज़रूरत खरपतवार नियंत्रण का भी है। इसके लिए दवाओं का छिड़काव किया जाता है। अगर खरपतवार को नहीं रोका जाए तो वह पूरी फसल वेट ग्रोथ को बर्बाद कर देते हैं। हालांकि उन्हें रोकने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, इसके बावजूद एक आंकड़ा बताता है कि खरपतवार 40% तक गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस खरपतवार को रोकने पर किसानों का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो हम आपको ये भी बताएं कि आपको कैसे रोकना है खरपतवार को। तो किसान भाइयों, गेहूं में सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार होते हैं। आजकल इन दोनों खरपतवारों को खत्म करने के लिए एक ही तरह के हर्बिसाइड आते हैं, यानी एक ही हर्बिसाइड दोनों तरह के खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। किसान भाइयों, इसी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इसका अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा, आपको इसका खर्चा बिल्कुल बचेगा। इसी में एक सल्फ्यूरॉन नाम का खरपतवार नाशी है। इसका 13 ग्राम मात्रा 120 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई से पहले कर दे तो खरपतवार को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, हम आपको ये भी बताएं कि मौजूदा मौसम में गेहूं में रतुआ रोग का प्रकोप सबसे अधिक होता है। उत्तर, दक्षिण और मैदानी इलाकों में इस बीमारी का प्रकोप प्रमुखता से होता है। इसी तरह गेहूं में चूर्ण चतुआ रोग होता है, खतरा भी होता है इसका। भारतीय गेहूं में जो संस्थान करनाल हरियाणा ने इस दिशा में बेहतर काम किया है और ऐसे ही तकनीक
इलाज की है, जिसमें गेहूं को रतुआ रोग, वेट रोग, वेल और रुस्ट से बचाने की सफलता मिली है। इसी प्रकार हम बात करें, इसी तरह से पाले में भी गेहूं में बहुत अधिक खतरा होता है। अगर लगातार हफ्ते भर या उससे अधिक दिन रात का तापमान 5 डिग्री से कम हो रहा हो तो फसल का पाले का असर होता है। ऐसे में किसानों को पाले की स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए और जैसे ही खतरे का अंदेशा हो गेहूं में पानी लगा देना चाहिए। इससे पाले से बचने से सहायता आपको मिलेगी। किसान भाइयों, पाले से बचाव के लिए किसानों को 2% NPK डाल सकते हैं। NPK की मदद से गेहूं में वेट क्रॉप के तने और पत्तियों की कोशिकाओं में पानी बचाने में मदद मिलती है, ताकि फसल को जरूरी पोषण मिलता रहे। इसी तरह गेहूं की बढ़वार को रोकने के लिए भी स्प्रे करने की सलाह दी जाती है कि कई किस्में ऐसे भी है बहुत जो अधिक पैदावार देती है। ऐसे में अगर पौधा बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए गिरने का डर भी होता है। इसलिए हम बात करें कि बढ़वार को नियंत्रित करने के लिए जरूरी स्प्रे की सलाह हम आपको बताएं कि 75 से 80 दिन की गेहूं की फसल हो गई हो तो जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर उससे अधिक हो रही हो तो स्प्रे करके बढ़वार को नियंत्रित करना आपको चाहिए। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो तक की राम राम।